हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को 10 मिनट के कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। तो डेली की डेली हम लोग जो है वो 11 बजे आपको एक वीडियो मिलता है, जहां पे 10 मिनट और 5 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखते हैं जहां से एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है ना, और जहां से एग्जाम में सवाल पक्का ही आता है। तो मेरे प्यारे भाई एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हम लेकर के आते हैं, बहुत मजा आएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को हम आपको डेली डेली सिखाते चले जाएंगे 10 मिनट 5 मिनट के अंदर, और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा चैनल है, तुम चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी शुरू करते हैं आज की क्लास में मेरे प्यारे भाई। हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रॉइड, ठीक है ना। सेंट्रॉइड पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। सेंट्रॉइड के कुछ इंपॉर्टेंट बात हम समझेंगे। जो एरिया रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है सेंट्रॉइड के अंदर, एरिया रिलेटेड कॉन्सेप्ट इन मीडियन, मीडियन के अंदर जो एरिया रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई, वो आज के क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है ना। आज के क्लास के अंदर मेरे प्यारे दोस्त एरिया रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। क्या है वो कॉन्सेप्ट सर? एरिया रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बहुत बच्चे को ये दिक्कत होता है, तो आज हम इस चीज को क्लियर करेंगे। नंबर 1 कॉन्सेप्ट, पहली बात, अगर मान लो ये एक ट्रायंगल है। क्या क्या है सर? ये एक ट्रायंगल है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। बोलोगे हाँ जी सर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर एबीसी अगर मान लो एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, भाई दिख ही नहीं रहा है। एबीसी अगर एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ठीक है ना। तो एडी मान लो इसका माध्यिका यानी मीडियन है, बीई इसका मीडियन है, और सीएफ इसका अगर मीडियन है, ठीक है। ये क्या है सर? इसका मीडियन है। अब किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन जिस पॉइंट पे कट करते हैं ना, वो पॉइंट उसका सेंट्रॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? सेंट्रॉइड कहलाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। बोलोगे हाँ। तो यहां पे जो कट कर रहा है ना, इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहेंगे, जिसको जी से लिखते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त? आप बोलोगे सर सेंट्रॉइड कहेंगे, जी से लिखते हैं। थोड़ा ब्लर हो रहा है भाई, प्लीज मैनेज करना है इसको। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, वो चीज हम देख लेंगे अगले क्लास से, ठीक है। चलिए, तो हम ये कह रहे थे कि यहां पर जो सेंट्रॉइड है जी है, ठीक है ना। ये 6 छोटे छोटे ट्रायंगल में बट गया। ये सभी ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, ये बात को बस याद रखना। ये सभी ट्रायंगल का जो एरिया होता है मेरे भाई, वो बराबर होता है, सबका एरिया बराबर होता है। अब इनमें से आपको किसी का भी एरिया दे सकता है। जैसे मान लो कि आपको ये पूछ देगा मेरे प्यारे दोस्त कि इसका एरिया चल ना भाई वाह, इसका एरिया मान लो आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया अगर दे रखा है, जो येलो से करे हैं, येलो तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा यार, सॉरी भाई। जो ये ग्रीन से करे ना, ये वाला, इसका एरिया मान लो तुम्हें दे रखा है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे बोला कि पूरा ट्रायंगल का एरिया बता दो। ऐसे एग्जाम में कई बार सवाल आए हैं, मेंस तक में सवाल आया है। तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? ये 14 का मतलब 2 का मान है, तो 2 का मान अगर 14 दे रखा है 7 गुना, तो टोटल पूरा ट्रायंगल में 6 ऐसे ट्रायंगल है और सबका एरिया बराबर है, तो 6 का 7 गुना कितना हो जाएगा? 42। खत्म। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको मीडियन का पता होना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई इसी के अंदर, ध्यान से समझना। कैसे समझना? ध्यान से। ए बी सी मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है। एबीसी मेरे प्यारे दोस्त अगर एक ट्रायंगल है, और एडी यहां माध्यिका है, मीडियन है, बीई भी मीडियन है मेरे प्यारे दोस्त। चल ना भाई वाह, सी एफ भी मीडियन है, ठीक है ना। तो यहां पर जो पॉइंट बन रहा है ना, दिस इज सेंट्रॉइड यानी जी। अब मान लो कि कोई बंदा या बंदी ये कहता है कि सर आप इसको ऐसे मिला दो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, अगर कोई बंदा कोई बंदी ये कहता है कि सर आप इसको मिला दो, तो मिलाने के बाद मेरे प्यारे भाई ये वाला एरिया, एक होगा, ये वाला एरिया एक होगा, और ये वाला एरिया भी एक होगा। तो ये तीनों एरिया बराबर होगा। ये तीनों एरिया मेरे भाई क्या होगा जी? बराबर होगा, ठीक है, अच्छी बात। और अगर आप ये पूरा डीईएफ का एरिया निकालना चाहते हो, ये तो तीनों छुटका छुटका बराबर होगा ही होगा। अगर आप पूरा ये डीईएफ का एरिया निकालना चाहते हो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, तो ये 1/12 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का।
पूरे बड़े त्रिभुज के एरिया के 1/12 होगा। जैसे मान लो आपसे सवाल में बोला कि एबीसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है पूरा बड़ा का वो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप बताओ कि डीईएफ का क्षेत्रफल कितना होगा। ऐसा कई बार सवाल आया है, यकीन मानो और देखो, ठीक है ना। तो 72 से 12 में भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 1/12 होता है। ये कॉन्सेप्ट था मेरे भाई मीडियन का एरिया रिलेटेड, जो कि हर बच्चे को जो एसएससी या रेलवे का तैयारी कर रहा है, जहां पे एडवांस मैथ आता है उनको जानना बहुत जरूरी था, ठीक है ना। तो ये 10 मिनट का कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई हम डेली आपको लाते रहेंगे। तुम्हारा ही चैनल है, चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना बाकी। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।